तलीमी इदारे में तलिबा के साथ ज्यादती का मामला, इस हवाले से आज इस केस में बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज एक तो इस पूरे मामले के हवाले से एक पहला मुकदमा बाकायदा तौर पे दर्ज हो गया है। उस मुकदमे में क्या मतन लिखा गया, उसकी FIR का मतन क्या है, आज के इस व्लॉग में एक तो वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, इस पूरे मामले के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इस पे बाकायदा तौर पे एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें एक स्टूडेंट भी मौजूद थी, उसका जो अहवाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। तीसरा, आपको बताते हैं कि आज जो प्रोटेस्टर थे, ये तकरीबन कंटिन्यूसली थर्ड डे है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखे हुए हैं। और इस दौरान जो तलीमी इदारा है जो इस पूरे मामले में इदारा इन्वॉल्व है, उसके हवाले से मुख्तलिफ कैंपसेस को नुकसान पहुँचाया गया। मतलब कि हमने आपको जो कैंपस 10 था उसके हवाले से भी दिखाया था कि वहाँ पे क्या मामला थे। और अगले दिन भी मुख्तलिफ जो है लाहौर की शाहराहों पे बाकायदा तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। आज बता रहे हैं कि लाल पुल पे कोई कैंपस है, उसके अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है। बहरहाल ये तकरीबन सुबह 12-1 बजे के मामला हैं। उसके बाद अभी तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब जो है मरियम नवाज साहिबा ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाने से पहले जो ये इस पूरे मामले के हवाले से, इस पूरे वाक़े के हवाले से जो पहली FIR दर्ज हुई है, उसका तमाम तर जो मतन है वो आपके साथ रखते हैं। FIR जो है वो ड्यूटी ऑफिसर की मुद्दत में लिखी गई है और इसका मतन जो है वो आपकी गोशगुजार करते हैं। उस FIR में लिखा कुछ यूँ गया है कि मौरख 15 अक्टूबर 2024 को मेरे इल्म में एक वीडियो आई। अब ये जो है ड्यूटी ऑफिसर की मुद्दत में लिखा जा रहा है। वो बता रहे हैं कि मौरख 15 अक्टूबर 2024 को मेरे इल्म में एक वीडियो आई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस वीडियो में दावा किया गया था कि एक तालिबा जो मुकामी निजी कॉलेज की है और इलाका थाने की रिहायशी है, मतलब बता रहे हैं कि मेरी हदूद की वो रिहायशी है, इसे मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और वो इस वक्त हस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस वायरल वीडियो के बाद अपनी जिम्मेदारी के तहत फौरी तौर पर इस मामले की तस्दीक करने का फ़ैसला किया और ज़िशान अहमद SI सब इंस्पेक्टर, उसके अलावा आबिद कांस्टेबल, इनाम कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल हुमा के हमरा मौके पर पहुँचे और हालात व वाक़यात की तस्दीक शुरू कर दी। दौरान तहकीक मुतलका बच्ची की शिनाख्त हुई जिसके नाम को सीफ़ा राज में रखते हुए आइंदा कार्रवाई अमल में लाई गई और मुख्तलिफ अफराद स्टूडेंट से दरियाफ्त आम की गई, जिसके बाद मुतलका लड़की और इसके वालिदैन से मुलाकात की और उनसे इस मामले के हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश की। मुतलका लड़की और इसके वालिदैन ने इस बात की मुकम्मल तरदीद की और तहरीरी बयान दिया कि इसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हुई, बल्कि इनकी बेटी को मौरख 2 अक्टूबर 2024 को मुँह के बल गिरने से चोट लगी थी, जिसकी वजह से 11 अक्टूबर तक इसका इलाज मुआलजा जनरल हॉस्पिटल और इत्तेफाक हॉस्पिटल में करवाया गया। बाज़ा इलाज मुआलिज के इनकी बेटी को 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया और इस दौरान इनकी बेटी ना तो कॉलेज गई और ना ही किसी और जगह। इनके मुताबिक ये वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इस वायरल वीडियो के ज़रिए ना सिर्फ मुतलका लड़की और उसके ख़ानदान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, बल्कि अवामुन नास बिलखुसूस स्टूडेंट तबके को हुकूमती इदारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत भड़काया गया। उसके आगे मामला लिखे हुए हैं। ये वो तमाम तर मतन है जो आज FIR इस वाक़े के हवाले से दर्ज की गई है और ये दर्ज की गई है डिफेंस A, थाना डिफेंस A में। अब आपको बताते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने आज इस वाक़े के हवाले से आपको बताया था कि इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उसने ये फैक्ट्स फाइंडिंग करनी थी और इसने तमाम तर जो मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर तफ्तीश करनी थी। तो आज उसकी जब वो रिपोर्ट जमा कराई तो मरियम नवाज साहिबा ने बताया कि मैं उसको एक तो देख के आई हूँ और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हवाला था वो भी आपके सामने रख देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा कि PTI ने लाहौर के कॉलेज में मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 10 अक्टूबर बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ, लेकिन उस रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद नहीं थी। कहा गया कि वाक़े की CCTV फुटेज मिटा दी गई है। पहले झूठी कहानी घड़ी गई, फिर मुतासरा बच्ची की तलाश शुरू की गई। कोई एनी शायद था ही नहीं क्योंकि वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं था। इन्होंने कहा कि हम आज तक मुतासरा बच्ची को तलाश में हैं। जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है वो 2 अक्टूबर से अस्पताल में ज़ेर इलाज है और जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया वो छुट्टियों पर था। पुलिस इसे सरगोदा से गिरफ्तार करके लाई और वो ज़ेर तफ्तीश है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि PTI ने इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। एक ऐसे वाक़े को इशू बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई। बार बार एहतजाज में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने ख़तरनाक मनसूबा बनाया
बच्ची की वालदा ने कहा, साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान का जो चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की, ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं आपका भी है। मुतलका हुकाम से कहा कि इस मामले में जो भी मुलव्वस है, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो, PTI से हो या चौधरी परवेज़ इलाही की जमात से हो, इनके खिलाफ फौरी तौर पर क्रैकडाउन किया जाए। उनका कहना था कि वज़ीर तलीम उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर तलीम को कहा कि इन्हें कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इस वाक़े में जो भी मुलव्वस है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ये तमाम तर हवाल है जो मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद थी और उसने ये कहा कि उसकी गालिबन एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी और उसमें वो ये शायद क्लेम कर रही थी कि शायद उसने या उसके किसी दोस्त ने इस हवाले से कुछ देखा या आवाज़ें सुनी थी। तो उस बच्ची ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ पे बैठ के बताया कि मैंने नहीं सुनी थी, बल्कि हमें एक जो सारी जो डिटेल्स थी ये किसी और बच्ची ने बताई थी, और वो बच्ची क्योंकि बहुत अच्छी गुफ्तार नहीं कर सकती थी, तो मुझे एक टीचर ने कहा कि आप बेहतर अंदाज में ये गुफ्तगू करें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हालांकि उस कैंपस की स्टूडेंट भी नहीं हूँ, और मुझे बाकायदा तौर पे स्क्रिप्ट दिया गया। वल्लाह आलम अब ये क्या मामला था, स्क्रिप्ट दिया गया या नहीं दिया गया। वहाँ पे तो जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे वो तो बहरहाल उनको यही लगता था कि इस तरह के वो मामला हुए हैं, और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। हमने बहरहाल जब इस पर कवरेज की थी तो हमने तमाम तर जो सहाफ़ती इक़्तिदार उनको मद्देनज़र रखते हुए दोनों जो फ्री कैन थे उनकी कहानी सुनी भी और दिखाई भी। तो बहरहाल इस हवाले से आज ये मामला हुआ है। हमने तो बल्कि आपको कल और परसों के ब्लॉग में ये बात बता दी थी कि किसी एक भी शख्स को पाकिस्तान में ये मालूम नहीं है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो वो कौन है, उसका मतलब कि उसकी फैमिली कौन है, उसका ख़ानदान कौन है। और मैंने आपको कल के ब्लॉग में ये बताया था कि कोई एक भी शख्स ना तो जानता है, और जो भी लोग आके सोशल मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस अंदाज में कर रहे हैं कि मेरे कज़न के आगे सिस्टर की दोस्त और इस तरह से उसको पता है और उसने देखा। बहरहाल ये तमाम तर मामला थे, तमाम तर तफसीलात थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे एक वकील हैं, मेरा ख्याल पता नहीं फैसल जट उनका नाम है, उनके हवाले से वहाँ पे वीडियो भी चलाई गई। और क्योंकि उनका वो जो फैसल जट साहब हैं उनकी बहुत सी वीडियोस PTI के साथ भी थी, तो उन्होंने बताया कि उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जोड़ दिया। और फिर उनकी वो वीडियो जिसमें वो बता रहे हैं कि बच्ची जो है पता नहीं शायद इंतकाल कर गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरे सोशल मीडिया पे जिन भी लड़कियों की तस्वीरें लगाई जा रही थी और जो भी खबरें लगाई जा रही थी, बहुत से लोग उन तस्वीरों और वीडियोस को यूज़ कर रहे थे जो बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। और प्रोटेस्ट के दौरान जब वो दौरान ज़ख्मी हुए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उस दौरान की जो वीडियोस थी उसके ऊपर कोई भी कैप्शन किसी भी अंदाज में लगा के उसको वायरल कर रहा था। पीछे एक वो कोई दुखी सॉन्ग लगाए थे और ना वो ऐसे लगता था, क्योंकि इस पूरे मामले पे हर शख्स जो है एक तो सुनना चाह रहा था, तहकीक कर रहा था, तो उसको जो भी खबर सामने आती थी उसको यही लगता था कि शायद यही सच बोला जा रहा है। हमने तो आपको शुरू से बताया था कि कोई एक भी शख्स को नहीं पता कि अगर ये मामला हुआ है तो किसके साथ हुआ है, क्योंकि कोई एक भी शख्स सामने नहीं आया। और कल मैंने इस पर एक तफसीली व्लॉग किया था, वो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि अगर ये मामला हुए होते तो उस बच्ची के 40-50 जो है क्लास फेलोज होने थे, फिर उसके दोस्त साहबा, फिर उसके फैमिली मेम्बरान, फिर उसके जो जाए वकूआ पे किसी ने देखना था, फिर अगर एम्बुलेंस आती उसको लेके जाते हुए उसके यानी शाहिदीन होते, फिर जब हॉस्पिटल अगर पहुंचती तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता। तो मतलब कि अगर ये मामला हुआ होता तो कोई एक शख्स को सामने आया था। तो मैंने आपको बताया था किसी एक भी शख्स को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो बहरहाल आज वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने इस हवाले से बताया कि जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उसने तमाम तर जो चीज़ें इंश्योर की हैं वो ये बता रही हैं कि इस तरह का वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं, और ये जो है बच्चों को इश्तियाल दिलवाया गया। वल्लाहु आलम इसमें कौन कितना जो है वो इन्वॉल्व है, क्या मामला हैं, जो हकाइक सामने आते रहे हम वो आपके साथ रिपोर्ट बहरहाल करते रहे। देखिए, हमने अपने बार बार व्लॉग में ये कहा कि अगर ये मामला किसी के साथ हुआ होता या इसमें किसी भी बच्ची के साथ ज़्यादती का कोई मामला होता तो इसमें कोई शक ही नहीं था कि हम उस बच्ची के साथ जाके खड़े होते और उसके लिए सबसे पहले आवाज़ बुलंद करते। अब एक चीज़ की कोई मुतासरा ही सामने नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने भी ओवर स्मार्ट बनते हुए एक्स्ट्रा एक माइल जाके हमने पहले कल्प्रिट को पकड़ लिया और फिर इंतज़ार करने लगे कि कब हमारे पास मुतासरा फैमिली आएगी। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में से किसी एक भी शख्स को ये नहीं पता कि मुतासरा लड़की है कौन थी, इसी तरह पुलिस ने कहा कि हमें भी नहीं पता। और जब DIG फैसल कामरान साहब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो तो कह रहे थे कि आप आएँ, आप बताएं किसी के पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। तो कोई एक भी शख्स वहाँ पे, मतलब कि जो लोग भी इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे उनमें से कोई एक भी शख्स जाके वहाँ पे ये नहीं बता सका कि फ़लाँ शख्स के या फ़लाँ लड़की के साथ ये मामला हुआ है। बहरहाल वल्लाहु आलम अब क्या मामला हैं, इसमें मज़ीद कोई डेवलपमेंट होती है या नहीं होती, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि अब ये जो किस्सा था, जो ये केस था, ये
इख्तिताम की तरफ इख्तिताम पसीर हुआ। बहरहाल ये मामला था और बताया जा रहा है कि अब तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस पूरे मामले को इनिशिएट किया। कल मैंने एक जो व्लॉग किया उसमें जो आगाज़ किया था उसमें दो बातें बताई थी, वही दो बातें मैं आज फिर इख्तिताम पे बताना चाहूँगा कि मैंने उसमें बताया था कि अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह का कोई जुल्म या ज़्यादती हुई है, हम सबसे पहले उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। और दूसरा मैंने ये कहा था कि किसी भी बच्ची के साथ जुल्म करना, ज़्यादती करना, उसका जिस्मानी इस्तेसाल करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह यह है कि अगर किसी पे इन मामलात का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाए, क्योंकि एक तो उसने ये मामलात किए नहीं लेकिन फिर भी उसको इसकी सज़ा और खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बहरहाल जिस तरह ये किसी के साथ ज़्यादती या जुल्म करना गुनाह है, उस तरह उसका झूठा इल्ज़ाम लगाना उससे भी बड़ा गुनाह है। तो दुआ ये है कि इस मामले में जो भी हकीकत है वो सबके सामने आए। और जो बहरहाल अभी तक वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने आज कायदा तौर पे एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा ख्याल 1 घंटे के करीब को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम तर इदारों को इस्तेमाल करने के बाद, मतलब कि पंजाब पुलिस और दीगर इन्वेस्टिगेशन टीम थी, किसी एक भी शख्स को कोई एक भी क्लू नहीं मिला जिस बच्ची के हवाले से बातचीत की भी जा रही थी। मतलब सोशल मीडिया पे ये तो हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक भी नहीं, मुख्तलिफ नाम वायरल थे कि जस्टिस फॉर फलां, जस्टिस फॉर फलां, मतलब कि लोगों को एक नाम के हवाले से भी यकीन नहीं था। मेरा ख्याल 5 से ज़ायद नाम तो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे। बहरहाल अगर तो ये मामला वाक़तन होते, ये मैं बतौर एक सहाफ़ी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ कि चीज़ों को जितना मर्जी छुपा लिया जाए, जितना मर्जी मैनिपुलेट कर लिया जाए, मतलब कि यार उसका क्लास फेलोज, उसके कोई एनी शाहिदीन, कोई एम्बुलेंस वाला, कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई हॉस्पिटल, कोई इसका रिश्तेदार, कोई हमसाया, बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे थे कि वो बच्ची जो है वफात पा गई। मतलब कि अगर कोई, आप सोचिए कि अगर ये लोग बात कर रहे थे कि बच्ची वफात कर पा गई, तो उसका कोई जनाजा होता, जनाजे में उसके कोई रिश्तेदार आते, कोई हमसाए आते, कितनी देर लगती है। सोशल मीडिया का दौर है कि एक बंदा यूं करके मोबाइल उठाता और ये शुरू कर देता कि जी मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है, ये मामला थे। तो बहरहाल इस हवाले से हम कल से देखें, बहुत से लोग इस पे जो है एग्जैजरेट करके, बहुत से लोग जो है फैक्ट्स को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। बतौर सहाफ़ी तब तक कोई स्टोरी मुकम्मल ही नहीं होती जब तक आप दोनों फ्रीकैन का जो मौक़िफ़ है आपके सामने ना रखते। तो बहरहाल जब हम ये बात कर रहे थे उस पर मुख्तलिफ लोग जो है उससे तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन जब तक कोई मुतासरा ख़ानदान सामने ही नहीं आएगा, तो मैंने तो आपसे कहा था कि पुलिस किस चीज़ पर FIR क्या लिखे कि फ़लाँ शख्स ने किसके साथ ज़्यादती की। मतलब कि FIR में तो यही लिखा जाएगा ना, ज़्यादती की FIR में, कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए उसके साथ ज़्यादती की। अब वो पुलिस कह रही है कि हमने मुलजिम जिस पे इल्ज़ाम लग रहा था उसको तो पकड़ लिया, लेकिन किसके साथ ज़्यादती की कोई मुतासरा ख़ानदान ही हमारे पास मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये आज इस पे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप अपनी राय से हमें बताइएगा कि आप इस मामले के हवाले से क्या सोचते हैं। बहरहाल इसमें 2 तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। एक जो शुरू से बता रहे थे कि सिरे से कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, जिसकी आज जो तस्दीक है वज़ीर आला पंजाब ने कर दी। और दूसरा जो एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद थे और जो आम आवाम मौजूद थी, उन्हें ये लग रहा था कि शायद इस तरह के कोई मामलात हुए हैं और उनको छुपाया जा रहा है। बहरहाल वल्लाहु आलम इस तरह की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कितने लोगों का जो अब हाम है वो दूर हो सका, ये आप हमें अपनी राय से बताइएगा। हम तो शुरू से ही बात बता रहे थे कि विक्टिम मौजूद नहीं है, कोई एक भी शख्स जानता नहीं है। जो शख्स भी आगे कहानी सुना रहा है वो इस तरह सुना रहा है कि मेरे फ़लाँ का फ़लाँ से फ़लाँ का, उसकी आगे कज़न का, इस तरह से रेफरेंस है। तो बहरहाल ये मामला से अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली इमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।